प्यारे बच्चों, बहुत बहुत दुआएं। बेटा, आज मैं तुम लोगों को क्लीवेज के बारे में बताऊंगा, सेगमेंटेशन के बारे में बताऊंगा। क्लीवेज एक्चुअली सेगमेंटेशन कुछ गाँव में बंटने को कहते हैं, डिवीजन आप कहते हैं। और क्लीवेज सही मानों में देखो तो वो एक तरह का वैज्ञानिक नाम है। क्लीवेज मीन्स सेगमेंटेशन। तो निषेचन के बाद जाइगोट में जो सेगमेंटेशन होता है, जो डिवीजन होता है, जिसे 1 से 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से सोआन बहुत सारी कोशिकाओं का पुंज बनता है। तो इसी के बारे में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और तुम्हारी किताब में बहुत थोड़ा सा है, बिल्कुल टच किया हुआ है, आधा पेज भी नहीं होगा बेटा। तो अब इसको मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ अपने हिसाब से आसान। उसमें ऊपर जब जाओगे हायर क्लास में तुम लोगों को उसको डिटेल पढ़ाया जाएगा और समझ में आएगा। एनसीईआरटी की किताब पढ़ोगे तो तुमको कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं, बस रट उट के भले उसके बारे में लिख सकती हो, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा सा अच्छे अंदाज में तुम्हारे जहन में बात बैठ जाए, कुछ समझ में आ जाए। तो अब सवाल उठता है क्लीवेज। क्लीवेज, व्हाट इज क्लीवेज, व्हाट इज सेगमेंटेशन? The process of rapid mitotic division of zygote, e.g. example 2, 4, 8, 6 and so on, to form a multicellular structure called blastocilla or blastocyst। फिर से समझ लो कि जब निषेचन हो जाता है उसके बाद उसमें तेज़ी से विभाजन प्रारंभ हो जाता है और वन सेल डिप्लॉयड जाइगोट जो है, पहला विभाजन होता है तो 2 सेल में बढ़ जाता है और दोनों सेल को टेक्निकली या साइंटिफिकली जो है ब्लास्टोमियर कहते हैं। ऐसी कभी कभी देखा होगा किसी ब्लास्टोमियर से 2 बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो उसको कहते हैं ये जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, और इसे आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं। आइडेंटिकल ट्विन में आगे बढ़ाऊंगा कि जान जाओ बेटा कि इसमें दोनों बेबी एक ही सेक्स के होंगे, या तो मेल हो या फीमेल, आइडेंटिकल ट्विन में। तो इस तरह से ब्लास्टोमियर कहते हैं। फिर 2 सेल ब्लास्टोमियर, 4 सेल में 4 से 8, 16, 32 सो ऑन, इस तरह से। तो द प्रोसेस ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट is 2, 4, 8, 16 and so on to form multicellular body called blastula or blastocyst। और इसी को क्लीवेज भी कहते हैं। द सेगमेंटेशन ऑफ द जाइगोट या डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज कॉल्ड क्लीवेज। इट अकर्स ड्यूरिंग पासेस। कब ये प्रारंभ होता है? ड्यूरिंग पासेस थ्रू इस्थमस। इस्थमस थोड़ा सा याद कर लो बेटा, ओविडक्ट का पोस्टीरियर पार्ट होता है। और मैंने बताया होगा कि एम्पुला के अंदर फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद ही फिर ये पिछले ओविडक्ट के पिछले भाग में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो क्लीवेज अकर्स ड्यूरिंग पासेस थ्रू इस्थमस, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ओविडक्ट टू द यूटेरस। इन ह्यूमन बीइंग, मानव में, हम लोगों में क्लीवेज जो होता है कंप्लीट को साइंटिफिकली होलोब्लास्टिक कहते हैं, और इक्वल होता है। सेल जो बनते हैं दोनों बराबर बराबर होते हैं। ब्लास्टोमियर अगर 2 ब्लास्टोमियर बने, 2 सेल बने तो दोनों सेल बराबर बराबर होते हैं। तो इस तरह से बेटा कंप्लीट शुरू के या कंप्लीट कर लो डिवीजन, क्लीवेज को हम 3 भागों में बांटे हैं। द क्लीवेज इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन फेजेज। पहला फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज एंड थर्ड क्लीवेज। ये एक्चुअली ड्यूरेशन पे ये बनाया गया है बेटा। ये क्लीवेज का जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बनाया गया है ये ड्यूरेशन पे होता है। तो अब ले लो थोड़ा सा फर्स्ट क्लीवेज। इट इज़ कंप्लीटेड अबाउट 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पहला क्लीवेज कब पूरा होता है? निषेचन के बाद
30 घंटे के बाद। इट इज फर्स्ट क्लीवेज इज कंप्लीटेड अबाउट 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड 2 सेल्ड ब्लास्टोमियर आर फॉर्म। ब्लास्टोमियर भी बताया हूँ कि ये साइंटिफिकली नेम है, 2 सेल का अलग अलग नाम। सेकंड क्लीवेज इज कंप्लीटेड अबाउट 60 आवर्स। 30 का दूना कर लेना तो इसे याद हो जाएगा। 60 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड बिकम 4 सेल। और ये एम्ब्रियो जो होता है अब 4 सेल वाला हो जाता है। थर्ड क्लीवेज कंप्लीटेड अबाउट 72 आवर्स। उससे 12 घंटे बाद, अबाउट 72 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फॉर्म 8 सेल स्ट्रक्चर। द क्लीवेज कंटिन्यू दैट रिजल्ट्स, ये कंटिन्यू रहता है इन द फॉर्मेशन ऑफ 16 to 32 सेल विच लुक्स लाइक, वो दिखता कैसा देखने में, जब 16 सेल से 32 सेल का हो जाता है तो विच लुक्स लाइक अ स्मॉल मलबेरी। स्मॉल बेरी शहतूत वो कहते हैं, गांव में हम लोग देसी जुबान में घरेलू अंदाज तूत कहते हैं, शहतूत, कॉल्ड मारूला। अब वो शहतूत जैसी रचना को मारूला कहते हैं। बेटा इसके आगे है आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर में पूरा विन्यास होता है, अरेंजमेंट होता है, इधर से उधर शिफ्ट होते हैं सेल। आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर ऑफ मारूला चेंज इनटू ब्लास्टूला और ब्लास्टोसिस्ट एंड इज कंप्लीटेड अबाउट 5 to 6 डेज, जो 5 से 6 घंटे दिन में कंप्लीट होती है निषेचन के बाद। और ब्लास्टूला फिर आफ्टर सम टाइम्स चेंज इनटू गैस्ट्रूला एंड द प्रोसेस इज नोन एज गैस्ट्रूलेशन। और गैस्ट्रूलेशन फिर फाइनली चेंज इनटू 3 जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। क्योंकि तुम्हारी किताब में बेटा बिल्कुल नहीं के बराबर है, थोड़ा सा हमने एडवांस कर दिया है, तो इस तरह से बेटा ये क्लीवेज का थोड़ा सा पोर्शन था, हमने बताया है, आप इस तरह से समझ जाना। इसके बाद इसमें कुछ टेक्निकल टर्म हैं, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ तुम्हारे समझ में आ जाए। तो क्लीवेज क्या है? सेगमेंटेशन ऑफ द ज़ाइगोट। थोड़ा ड्यूरेशन देख लेना। फर्स्ट क्लीवेज जो होता है आफ्टर 30 आवर्स में पूरा होता है, निषेचन से 30 घंटे बाद, दूसरा 60 घंटे बाद, तीसरा 72 घंटे बाद। तो इस तरह से बेटा इसमें कुछ टेक्निकल टर्म है, उसको कल के वीडियो में बताऊंगा। दैट्स ऑल।